Vande Mataram, my dear students. Today we will start our chapter number 8, Pollution of Standard 2, Subject EVS. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, पॉल्यूशन. पॉल्यूशन यानी प्रदूषण. हमारे आसपास जितने भी टाइप्स के पॉल्यूशन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव में है लैंड पॉल्यूशन यानी भूमि प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन यानी हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन यानी आवाज ध्वनि प्रदूषण, वे टू कंट्रोल पॉल्यूशन, हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, वी नीड फ्रेश एयर, क्लीन वाटर एंड क्लीन सराउंडिंग टू लाइव. हमें जीने के लिए फ्रेश एयर, ताजी हवा, शुद्ध पानी और आसपास जो है, हमारे आसपास जो वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए. वी कैन फील इल इफ वी डू नॉट गेट फ्रेश एयर और क्लीन वाटर एंड इफ अवर सराउंडिंग आर डर्टी. अगर हमारे आसपास का जो वातावरण है वो अगर गंदा है, हमारे आसपास जो एयर है वो फ्रेश नहीं है, क्लीन वाटर हमें नहीं मिल रहा है, फ्रेश हवा नहीं मिल रही है, आसपास बहुत ही गंदगी है, तो हम बीमार पड़ सकते हैं. पॉल्यूशन मीन्स एडिंग हार्मफुल थिंग टू लैंड, एयर एंड वाटर. पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि लैंड या भूमि है, एयर यानी हवा, वायु और वाटर, इन सभी में हार्मफुल थिंग्स यानी जो कुछ हार्मफुल जो हमें नुकसान कर सके, ऐसे कुछ चीजें हैं वो ऐड हो जाती है लैंड में, एयर में और वाटर में, यानी कि भूमि, हवा और पानी, इन तीनों में जब हार्मफुल थिंग्स होती है वो ऐड हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं. लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सभी हम कहते हैं. ओके, देयर आर 4 काइंड ऑफ पॉल्यूशन. 4 टाइप्स के पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन. लैंड यानी भूमि प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन यानी पानी का जो प्रदूषण है वो, एयर पॉल्यूशन यानी हवाई प्रदूषण, वायु प्रदूषण और नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण. वापस एक बार मैं ये पैराग्राफ आपको लर्न करके बताती हूँ. वी नीड फ्रेश एयर, क्लीन वाटर एंड क्लीन सराउंडिंग टू लाइव. हमें जीने के लिए ताजी हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जल और आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण जो है वो हमें शुद्ध चाहिए. ओके, वी कैन फील इल इफ वी डू नॉट गेट फ्रेश एयर और क्लीन वाटर एंड इफ अवर सराउंडिंग आर डर्टी. अगर हमारे आसपास का जो वातावरण है वो गंदा है, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो गंदी है, तो और हमें ताजी हवा और क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है तो हम बीमार पड़ सकते हैं. पॉल्यूशन मीन्स एडिंग हार्मफुल थिंग टू एयर, लैंड एंड वाटर. पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर हानिकारक कोई भी पदार्थ है, हानिकारक चीजें हैं, हानिकारक पदार्थ है, वो भूमि यानी भूमि में, एयर यानी वायु में और वाटर में मिल जाती है तो उससे हम कहते हैं पॉल्यूशन. हानिकारक पदार्थ जो है, हानिकारक चीजें जो है वो हमारी भूमि, हवा और पानी में मिल जाती है, उसको हम कहते हैं पॉल्यूशन. देयर आर 4 काइंड ऑफ पॉल्यूशन. 4 टाइप्स के पॉल्यूशन है, ये आपको याद रखना है. लैंड पॉल्यूशन यानी भूमि प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण और नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण. उसमें फर्स्ट है लैंड पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन, addition of harmful substances to land is known as land pollution. जो हार्मफुल यानी कि हानिकारक पदार्थ जो है वो ऐड हो जाते हैं, किसके साथ, लैंड के साथ यानी भूमि के साथ वो मिल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं
लैंड पोल्यूशन। अभी मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, हानिकारक चीजें जो होती है वो हमारे भूमि के साथ, हमारी जमीन के साथ मिल जाती है, तो उसे हम कहते हैं लैंड पोल्यूशन। एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू लैंड इज नॉन एज लैंड पोल्यूशन। हाँ, जो हानिकारक चीजें हैं, वो हानिकारक पदार्थ है, वो हमारे भूमि, हमारा जो मिट्टी है उसके साथ मिल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैंड पोल्यूशन यानी भूमि प्रदूषण। ड्यू टू इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन मोर वेस्ट इज जनरेटेड। वेस्ट लाइक प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग, डोमेस्टिक वेस्ट etc गिव राइज टू लैंड पोल्यूशन। ये जो हमारा पॉपुलेशन, हमारी जो जनसंख्या है वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही मोर वेस्ट इज जनरेटेड, वैसे ही हमारा जो कचरा है वो बढ़ता जा रहा है। ड्यू टू इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन, जैसे ही हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मोर वेस्ट इज जनरेटेड, ज्यादा कचरा बढ़ता जा रहा है, वेस्ट ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वेस्ट लाइक प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग, वेस्ट कैसे ही, जैसे कि प्लास्टिक बैग है, पॉलीथीन बैग है। डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि घरेलू कुछ कचरे हैं। गिव राइज टू लैंड पॉपुलेशन, और वही ये जो सारे हैं वही उन सभी से भूमि प्रदूषण बढ़ता है। वापस एक बार मैं ये समझा देती हूँ। ड्यू टू इंक्रीजेस पॉपुलेशन, जैसे ही हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मोर वेस्ट इज जनरेटेड, कचरा भी बढ़ता जा रहा है, वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। वेस्ट लाइक प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स, जैसे कि प्लास्टिक बैग है, पॉलीथीन बैग से। डोमेस्टिक वेस्ट यानी घरेलू कचरा जो है। गिव राइज टू लैंड पॉपुलेशन, ये जो है सारे कचरे वो हमारा भूमि प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन बढ़ाते हैं। द डर्टी एंड फ्यूल स्मेल इनवाइट इंसेक्ट, रैट एंड मॉस्किटोज टू दिस वेस्ट। जो बदबू है, गंदी दुर्गंध है, और गंदगी जो है, दुर्गंध, फ्यूल स्मेल यानी दुर्गंध, और जो गंदगी है वो कुछ कीड़े, इंसेक्ट यानी कुछ कीड़े हैं, रेट यानी चूहे हैं, मॉस्किटोज मच्छर है, ये सारी चीजों को आमंत्रित करती है। वहां पे जहां पे कचरे होते हैं वहां पे वो कीड़े, रेट, मॉस्किटोज वगैरह आते हैं। टू दिस वेस्ट देयर बाय इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग, और इन सभी का आपस में मिलने से हमें यानी कि ह्यूमन बींग को, लोगों को बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। वापस एक बार मैं लैंड पोल्यूशन समझा देती हूँ। एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू लैंड इज नोन एज द लैंड पोल्यूशन। जो हानिकारक पदार्थ है वो भूमि में, लैंड में, भूमि में मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं लैंड पोल्यूशन। ड्यू टू इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन, जैसे ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मोर वेस्ट इज जनरेटेड, ज्यादा कचरा भी बढ़ता जा रहा है। वेस्ट लाइक प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स, जैसे कि प्लास्टिक बैग है, पॉलीथीन बैग है, वो हमें उसे हम वेस्ट कहते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट etc, डोमेस्टिक यानी हमारा घरेलू जो कचरा होता है वो। गिव राइज टू लैंड पॉपुलेशन, ये जो सारे कचरे हैं वो हमारे जो भूमि प्रदूषण है उसको बढ़ा रहा है। The dirty and fuel smell invite insect, rat and mosquitoes to this waste, thereby increasing the risk of disease in human beings. जो गंदगी है, जो अशुद्ध दुर्गंध है जो, और गंदगी है वो इंसेक्ट, कुछ जो कीड़े हैं, चूहे हैं, मॉस्किटोज है, उन सभी को इनवाइट करते हैं यानी आमंत्रित करते हैं। और इस गंदगी की वजह से और इसकी वजह से, इन दिस वेस्ट, ये जो सारे कचरा है उसकी वजह से जो ह्यूमन बींग है, लोगों को बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद है दूसरा हमारा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हो। वाटर पोल्यूशन में है एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू वाटर इज नॉन एज वाटर पोल्यूशन। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस, वापिस ये आया यानी कि जो हमारा हानिकारक जो पदार्थ है वो हमारे वाटर के साथ, पानी के साथ मिल जाता है। हानिकारक कुछ पदार्थ है वो पानी के साथ मिल जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं,
वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वेस्ट एंड सेव्ज इन इज प्योर इनटू वाटर bodies like lake, river and seas, resulting in the population of water. कुछ कचरे है, कुछ गंदगी है, कुछ कचरा है और जो मल होता है वो वाटर बॉडीज यानी जो हमारा पानी का समुदाय है जैसे कि लेक, रिवर, सीज, उन सभी के साथ मिल जाता है। उसके साथ हमें वो मिला देते हैं लोग। जैसे कि कुछ वेस्ट कचरा है और मल है वो पानी के समुदाय के साथ जैसे कि तालाब, नदी, समुद्र है उसमें सभी डाल देते हैं वो सारा कचरा वगैरह। तो क्या होता है कि उनसे वाटर पॉल्यूशन होता है। इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। द पॉल्यूटेड वाटर स्प्रेड मैनी डिजीज, और ये जो पॉल्यूटेड वाटर है उससे बहुत सारे रोग होते हैं। इट ऑल्सो हार्म फिश एंड अदर वाटर एनिमल लिविंग इन इट, और जैसे वाटर में फिश रहती है और बहुत सारे एनिमल रहते हैं उसको भी बहुत ही हार्म होता है उससे। ये जो सारे कचरे हम नदी में या तालाब में फेंकते हैं तो उससे बहुत सारे एनिमल जो है फिश वगैरह और बहुत सारे एनिमल जो वाटर में रहते हैं उसको भी नुकसान पहुंचता है। वापस एक बार मैं ये वाटर पॉल्यूशन समझा देती हूँ। एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द वाटर इज नॉन एज वाटर पॉल्यूशन। जो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी कि जो हानिकारक पदार्थ है वो पानी के साथ मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। वेस्ट एंड सेव्ज इज प्योर इनटू वाटर बॉडीज लाइक लेक, रिवर एंड सीज, रिजल्टिंग इन द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। जो कुछ ऐसे वाटर होते वेस्ट कचरा होता है, मल होता है, वो वाटर बॉडीज यानी कि जो पानी के समुदाय है जैसे कि लेक है, रिवर है, सीज है, उसके अंदर हम छोड़ देते हैं, डाल देते हैं वो सारे कचरा वगैरह। तो रिजल्ट क्या आता है कि उनसे रिजल्टिंग इन पॉल्यूशन ऑफ वाटर, उसका रिजल्ट ये आता है ये सारा कचरा हम पानी में डाल देते हैं तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। द पॉल्यूटेड वाटर स्प्रेड मैनी डिजीज, ये पॉल्यूटेड जो गंदा पानी है, पॉल्यूटेड वाटर जो है उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। इट ऑल्सो हार्म फिश एंड अदर वाटर एनिमल लिविंग इन इट, उससे और जो फिश और कुछ एनिमल जो पानी में रहते हैं उस सारे एनिमल को भी वो नुकसान करता है। ये जो वाटर पॉल्यूशन है वो फिश है और बहुत सारे एनिमल जो है वो पानी में रहते हैं, वो सभी प्राणियों को, एनिमल्स को वो नुकसान करता है। ओके, उसके बाद है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में है वी ऑल नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, हम सभी को ताजी और क्लीन शुद्ध हवा ब्रीदिंग के लिए चाहिए, सांस लेने के लिए चाहिए। अनक्लीन एयर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर, जो अशुद्ध हवा है उसको हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड हवा यानी पॉल्यूटेड एयर यानी कि जो अशुद्ध हवा होती है उसको हम अशुद्ध हवा कहते हैं। अनक्लीन एयर, जो क्लीन नहीं है ऐसी जो एयर है, ऐसी हवा है, उसको हम पॉल्यूटेड एयर कहते हैं। वी फेल इल व्हेन वी ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर, अगर हम ये पॉल्यूटेड एयर सांस लेने के लिए यूज करते हैं तो हमें बीमारियां हो सकती है। फैक्ट्री लेट आउट स्मोक मिक्स्ड विथ द एयर, वी ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर, अगर हम ये जो ऐसी गंदी हवा में सांस लेने के लिए लेते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। फैक्ट्री लेट आउट स्मोक विच मिक्स विथ द एयर देयर बाय पॉल्यूटिंग इट, जो फैक्ट्रीज होती है वो जो धुआं है वो छोड़ती है और वो जो धुआं है वो हवा में मिल जाता है, इससे जो है हमारा एयर, वायु जो है, हमारी हवा जो है वो पॉल्यूटेड होती है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड फ्रॉम बर्निंग द फ्यूल और ट्रेस मेक द एयर अनक्लीन, जो व्हीकल है उसमें से जो धुआं निकलता है और लोग जो फ्यूल से उसको जलाते हैं और जो कचरा है वो जलाते हैं, उससे भी एयर जो है, हवा जो है वो अनक्लीन होती है यानी पॉल्यूटेड होती है। ओके, वापस एक बार मैं एयर पोल्यूशन समझा देती हूँ। वी ऑल नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, हमें सभी को
ताजी और शुद्ध हवा ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए चाहिए। अनक्लीन एयर इज कॉल्ड पोल्यूटेड एयर। जो अशुद्ध हवा होती है उसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेड एयर कहते हैं। वी फेल इल व्हेन वी ब्रीथ इन द पोल्यूटेड एयर। अगर हम ये अनक्लीन एयर जो है वो हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं, पोल्यूटेड एयर जो है उससे हम उसमें हम सांस लेते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। फैक्ट्रीज लेट आउट स्मोक। जो फैक्ट्रीज है वो धुआं छोड़ती है, विच मिक्स विद द एयर, और वो जो धुआं है वो हवा में मिल जाता है, देयर बाय पोल्यूटिंग इट। और वो धुआं है उसकी वजह से हवा जो है वो पोल्यूटेड होती है, उससे हवा अशुद्ध होती है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड फ्रॉम बर्निंग द फ्यूल और ट्रेस मेक द एयर अनक्लीन। जो व्हीकल है वो धुआं छोड़ते हैं और कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जैसे कि लकड़ी है, ईंधन है, उन सभी ये जो उससे उसको हम लकड़ी को हम जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। कुछ कचरा है उसको हम जलाते हैं तो उसमें से भी धुआं निकलता है। उससे क्या होती है? वो धुआं हवा में मिल जाता है, उससे भी हवा जो है वो अशुद्ध होती है। समझ में आया सबको? आज हमने पढ़े लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।